जय हिंद। लोटस ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वह है फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस, तो लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो जल का किया जा सकता, परावर्तन अपवर्तन उससे भी होता है। कांच होगा, प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु ये मिट्टी जो है इससे नहीं होगा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? आप जानते हैं लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या होता है, क्षमता बार P = 1/f होता है। तो आप देखते हैं कि अगर इसकी लेंस की क्षमता अगर ज्ञात करना है तो याद रखिए कि 1 डायोप्टर है, तो इसको आपको अगर आप देखिए कि क्या कहते हैं 1/f, ये जो मीटर में निकलता है, और इसका अगर आप चेंज कर देखेंगे तो चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, +100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। जब इसको फार्मूला पे बैठाएंगे तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किसी बीम मतलब होता है कि वस्तु, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तलोत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? याद रखिए आपको क्या करना है, समान प्रतिबिंब मतलब क्या कहते हैं, जैसे वस्तु है वैसा क्या वास्तविक बनना चाहिए और वस्तु के समान ही साइज का बनना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर इसको रखी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी गोलीय दर्पण, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, जवाब देने का प्रयास करिएगा कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब वो कौन सा लेंस है? तो आप याद रखिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या, दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन नंबर बी दोनों उत्तल होंगे, और सी है दोनों अवतल मतलब अवतल एक होगा, एक उत्तल होगा। दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होगा। कहा गया दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये दोनों ही कौन सा लेंस होगा बाबू? तो दोनों क्या होगा, दर्पण और लेंस दोनों क्या होगा, अवतल ही होगा। ये आपका सही आंसर है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने, ये तो बच्चा जानता है प्रकाश के कितने हैं नियम होते हैं अपवर्तन के, बस 2 ही नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के सेम बातें हैं, उसमें कहने वाले उसके भी 2 नियम, इसके भी 2 नियम, नियम कितने हैं, 2 नियम ही होते हैं, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने हो गए, 2 नियम हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आप कहते हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, आपने जाना ही होता है, sin i बटे sin r, sin i बटे sin i बटे क्या होता है, sin r होता है। इसका क्या मान होता है? ये आपका अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे।
कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो एक उत्तल लेंस जो होता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, सभी जगह समान मोटाई होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारे मोटा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है क्या होता है? v/u होता है। आवर्धन बराबर v/u होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 11वां सवाल कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या था? फोकसांतर जानते हैं F=R/2 होता है। F= क्या होता है? R/2 होता है। इसी को अगर आप अगर देखें तो R=2F हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका, चूँकि F= क्या हो गया? R/2, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2F हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? R=2F। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बना कोण क्या कहलाता है? याद रखिए, निर्गत ये क्या, आपतित किरण जो होती है और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाएगा, जबकि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? ये आपका परावर्तन कोण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता भी तुरंत ही बताए थे, P=1/f है। और ये चूँकि डी में डायोप्टर में कहा है तो आपको क्या करना होगा? ये डी डायोप्टर में कहा है तो मीटर में होता है, बदलना पड़ेगा। ऑलरेडी ये मीटर में दिया गया है तो D=1/f होता है। आप जानते हैं कि इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 1D। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या किसी उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो वो कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा मतलब आपको ये पूछा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित हो। तो अवतल दर्पण के सामने होना चाहिए और वो कहते हैं कहाँ वस्तु होना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कौन? दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में, फोकस के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब 15 नंबर कहता है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है सीधा और छोटा होता है? तो वो याद रखिए वो कौन सा होता है? सीधा हमेशा जो है उत्तल दर्पण में कैसा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा कभी नहीं बनता, हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अवतल दर्पण है। अब ये बार बार पूछा जाता है अवतल दर्पण क्या है? वो अभिसारी है, क्योंकि ये क्या का प्रकाश की किरणों के क्या कर देती है? अभिसारित करती है, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा? ये सही करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तुरंत पहले ही मैंने देखा था कि उत्तल दर्पण से, अगला सवाल है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या मतलब कैसा होता है? तो मैंने कहा ही था कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? सीधा तो बनता ही बनता है, साथ साथ हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? आप ही लोग बताइए, फटाक से जल्दी बताइए, देर मत कीजिए, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये कौन सा होगा? उत्तल दर्पण में हमेशा क्या काल्पनिक तो प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है और हमेशा छोटा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है,
निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब किया जा सकता है। मतलब कहते हैं किस दर्पण द्वारा, वो कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए अभी आपने देखा, अभी तुरंत पहला सवाल देखा, क्या देखा आपने, तो उत्तल दर्पण क्या करे, काल्पनिक बनाएगा, उसमें काल्पनिक तो होगा ही और हमेशा काल्पनिक होगा। लेकिन अब इसमें अगर देखेंगे तो आपका कौन सा अवतल दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, और जिससे कि आप हमेशा क्या कर सकते हैं, काल्पनिक मतलब प्रतिबिंब, हमेशा नहीं, वास्तविक भी प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक है लेकिन काल्पनिक प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप जानते हैं सेम होगा, क्योंकि उत्तल में तो क्या होता है वस्तु के से छोटा ही बनता है, समतल में वस्तु के बराबर बनेगा, एक अवतल ही है जिसमें कि वस्तु की अपेक्षा क्या हो सकता है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो अवतल लेंस ही है जिसमें क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर आपका, जिसमें क्या कहते हैं प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन सकता है। अब अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो याद रखिए वस्तु की तो बराबर होता ही होता है, और साथ ही साथ क्या होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो ये इसीलिए इस लिहाजे से क्या होता है काल्पनिक भी होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण है जिससे किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए वो अवतल दर्पण। आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा होना चाहिए। तो ये किस में बनता है बाबू, तो ये किस में बनता है, तो एक ही दर्पण है, वो क्या कौन सा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। अभी तुरंत ही पहले मैंने बताया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, हमेशा क्या होता है बाबू, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब, ये तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, वो है क्या, उत्तल दर्पण। अगला सवाल का निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो याद रखिए हमेशा ये बात हमेशा नोट कर लीजिए, फोकस दूरी हमेशा उत्तल दर्पण का क्या होता है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण का हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या है कि हजामत बनाने के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने वाला जो प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है हमेशा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का ही, ये तो आपको चैप्टर में खूब पढ़ाया है मैंने, कौन सा, अवतल दर्पण। और ये अब ठीक है, थैंक यू। आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, इससे आगे इसका पार्ट 2 देखना ना भूलिए।